चलिए हम आज स्पीड और वेलोसिटी के बारे में सीखेंगे। तो ये क्लास 9 के लिए और 11 के लिए भी काम आएगा। तो स्पीड का जब हम बात करते हैं तो यहाँ से मान लीजिए इस पॉइंट पे आप जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रास्ता आपने ले लिया, ठीक है। तो इसमें आपने 100 मीटर कवर किया और 5 सेकेंड्स में, सपोज एग्जांपल, ठीक है। तो 5 सेकेंड्स में आपने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। टाइम 5 सेकेंड्स और डिस्टेंस 100 मीटर। तो हमको इंटरेस्ट है कि 1 सेकेंड में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो डिस्टेंस इन 1 सेकेंड यूनिट टाइम, तो क्या करेंगे 100/5। तो ये 20 मीटर इन 1 सेकेंड। इसका मतलब हो गया आप 1 सेकेंड में 20 मीटर जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द स्पीड। तो ये मैंने कुछ और नहीं निकाला, मैंने स्पीड निकाला। तो व्हाट इज़ द स्पीड? सो स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम और द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे भी जा सकते हैं। तो जैसे डिस्टेंस के लिए होता है तो स्पीड इज़ रिलेटेड टू डिस्टेंस। तो अभी ये जो 20 मीटर इन 1 सेकेंड आया, दिस इज़ द स्पीड। अभी ये कैसे लाया मैंने, देखिए 100/5। तो 100 क्या है, ये डिस्टेंस है। तो फॉर्मूला बन जाता है ऐसे, डिस्टेंस और 5 है टाइम जो आपने लिया। तो आपका ये स्पीड समझ में आ गया, फॉर्मूला भी आ गया कि डिस्टेंस बाई टाइम होता है। क्यों? सो वी वांट टू फाइंड फॉर 1 सेकेंड हाउ मच डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड यूनिट टाइम। 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, जो भी हो सकता है, लेकिन हम ऐसा यूनिट में बात करेंगे तो 1 सेकेंड लेके डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अभी इसका यूनिट हम पता कर लेते हैं, डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकेंड। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड या मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों राइट है, फिर ये रॉन्ग है, ये मत लिखिएगा, ठीक है। अभी ये हो गया एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, क्योंकि हमने एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर लिया, एसआई यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड्स लिया। अभी इसको सीजीएस यूनिट लिखना चाहते हैं, ठीक है। सीजीएस यूनिट में क्या है, सेंटीमीटर बाय टाइम सेकेंड। सो सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये तो सेंटीमीटर ऐसा मत लिखिए, ये रॉन्ग है, ये दोनों राइट है। ये दिस इज द बेटर वे ऑफ राइटिंग। तो ये हो गया आप स्पीड। सो स्पीड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अभी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड में सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप ऐसे जा रहे हैं, तो मान लीजिए 1 सेकेंड में इतना कर रहे हैं 2 मीटर, अगले सेकेंड में भी 2 मीटर, अगले सेकेंड में 2 मीटर, ऐसे करके आप सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं सेम टाइम में। तो यदि पार्ट वाइज हम निकालेंगे तो यहाँ पर कितना स्पीड हुआ, डिस्टेंस बाय टाइम 1, 2, डिस्टेंस बाय टाइम 2, ठीक है ना। तो इस तरह से व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम, तो ये सेम स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसमें हम समझ में आता है कि मान लीजिए पहले 1 सेकेंड में आप 5 मीटर गए, फिर आप थोड़ा स्लो हो गए, फिर 1 सेकेंड तो बीत गया लेकिन आप 2 मीटर में चल रहे हैं, फिर नेक्स्ट थोड़ा फास्ट हो गए, 1 सेकेंड में 3 मीटर जा रहे हैं। सो यू आर कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस मोमेंट में कितना स्पीड होगा, 5 मीटर पर सेकेंड, इस मोमेंट में होगा 2 मीटर पर सेकेंड। सो यू आर मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म और द वेरिएबल स्पीड, ठीक है। अभी नेक्स्ट होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, एनी मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। अभी मान लीजिए ये जो बॉडी है
अभी फर्स्ट सेकंड में कितना है इसका 5 मीटर पर सेकंड, इसका सेकंड में हम लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड। इसको और भी थोड़ा छोटा टाइम इंटरवल लेंगे तो आपको इंस्टेंटली जब आप चाहे, हाँ इतने सेकंड में कितना स्पीड है, ठीक है। तो जैसे आप जो स्पीडोमीटर होता है तो वहाँ पर स्पीड लिखा रहता है ना, 10, 20, 30, 40। तो आपने देखा, इंस्टेंटली देखा एक बार, तो ये पॉइंटर जो है 40 में है। तो उस समय आपने जब देखा, जब 40 मार्किंग है दिखा रहा है, इट्स पॉइंटिंग, सो दैट्स व्हाई इट इज़ 40 मीटर पर सेकंड में जा रहा है या 40 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है, ठीक है। और फिर देखिए थोड़ा देर बाद मान लीजिए गाड़ी ब्रेक लग गया तो ये पॉइंटर इधर आ जा रहा है। तो आपने जब देखा, दोबारा जब देखा तो 20 में दिखा रहा है। सो देन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम ही है फॉर्मूला। सो डिस्टेंस इन शॉर्ट इंटरवल, टाइम divided by the time, short interval time। तो ये शॉर्ट इंटरवल है, छोटा इंस्टेंटेनियसली गिवन टाइम कितना स्पीड है वो हम निकालते हैं। तो इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड होगा, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड होगा, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड होगा। फिर होगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड अभी क्या है, जैसे मान लीजिए बॉडी ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होने से ही हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर कवर कर रहा है, नेक्स्ट 1 सेकंड में 2 मीटर, सो 3 सेकंड में 3 मीटर। तो डिफरेंट टाइम डिफरेंट स्पीड, इट्स कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंस। तो ओवरऑल हम यहाँ से, द बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँचा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ले लेते हैं। दो इट इज़ कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइम, है ना। तो क्या है 5 + 2 + 3, तो टोटल डिस्टेंस हो गया और 10/3, सो 3.3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो ये हो गया स्पीड के बारे में। चलिए अब वेलोसिटी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, सो बॉडी जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, तो व्हाट इज दिस, सो डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बनाया था डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। सपोज ये 50 मीटर गया 2 सेकेंड्स में, ठीक है। तो 2 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसको एस से लिखेंगे, ठीक है। एस इज इक्वल टू 50 मीटर। और तो 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, सो 50/2 डिवाइड कर देंगे, सो 25 मीटर इन 1 सेकेंड। सो दैट मीन्स द बॉडी कवर्ड 25 मीटर in 1 second in a particular direction, then the velocity is the 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी और स्पीड का कॉन्सेप्ट सेम ही है, बेसिक्स, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो v फॉर वेक्टर, v फॉर वेलोसिटी, ऐसे याद कीजिए। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यू हैव टू मेंशन द डायरेक्शन। रेस्ट सेम ही है कॉन्सेप्ट, है ना, जैसे मैंने पहले बताया। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये था स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम, ये डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो v इज इक्वल टू s/t लिखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली हम वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, यदि आप समझ सकते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो v इज इक्वल टू s/t भी आप लेके कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट क्या होगा, सेम, डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर बाय सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड है।
centimeter per second is the CGS unit, just like this. So both have same unit. So what is the similarity between speed and velocity बोलेंगे? So speed and velocity have same unit, मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट. ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट आ गया. तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ये डिफरेंस भी समझ में आ गया. तो ऐसे ही हम फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी सीखेंगे. तो अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आप यदि यूनिफॉर्म स्पीड सीख गए हैं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज सिमिलर. तो ओनली आपको डायरेक्शन मेंशन करना है. सो हाउ वी हैव डिफाइंड यूनिफॉर्म स्पीड? व्हेन अ बॉडी कवर्स equal distance in equal interval of time. Here same definition. When a body covers equal distance in equal interval of time in a particular direction. So particular direction आपको ऐड करना है, तब वेलोसिटी हो जाएगा. दैट इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट. सो यही आपका कॉन्सेप्ट है. तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर इन 1 सेकेंड, 5 मीटर इन 1 सेकेंड, 5 मीटर इन 1 सेकेंड. तो ये समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद ग्राफ का क्वेश्चन आएगा. तो ग्राफ के लिए ये सब पॉइंट्स, ये सब जो है यूजफुल होगा. ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पर क्या है? व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन it is non-uniform velocity or variable velocity. ठीक है. अभी क्या होता है, एक वेलोसिटी का जो वेक्टर क्वांटिटी हम लेते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है ना. अब मान लीजिए मैग्नीट्यूड सेम है, मान लीजिए ये 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर सेम है, बट डायरेक्शन इज डिफरेंट, देन वेलोसिटी इज डिफरेंट. वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, वो भी हम बोल सकते हैं. सो इसका दो तरीके से समझेंगे. व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. और एक तरीके से बोल सकते हैं, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time but in different direction. मान लीजिए ये 5 मीटर फिर यहाँ इधर चला गया, इस डायरेक्शन में चला गया, 5 मीटर है और टाइम एक ही है. तो ये स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट हो गया, बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज डिफरेंट. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज ऑल्सो वेरिएबल वेलोसिटी. तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो वेलोसिटी इस पॉइंट पे, सपोज बॉडी इज गोइंग इन द सर्कुलर मोशन, तो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल लेते हैं. ठीक है, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, ये इस डायरेक्शन है इधर, और यहाँ पर जाता है तो इसका टेंजेंट इधर आ जाएगा. तो ये क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है. तो देखिए, दो इट इज़ मूविंग सपोज विद द सेम स्पीड, है ना, इट इज़ कवरिंग इक्वल डिस्टेंस मान लीजिए, बट एवरी मोमेंट द डायरेक्शन इज चेंजिंग. यहाँ इधर था, ये इधर चला गया. देन वी कैन से द वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन इज वेरिएबल, नॉन यूनिफॉर्म. वाई? स्पीड इज सेम, द वैल्यू इज सेम, मैग्नीट्यूड इज सेम, बट द डायरेक्शन इज डिफरेंट. तो ये हम इस तरह से समझ सकते हैं. ठीक है ना. तो फिर उसके बाद हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी ऐसे ही डिफाइन करेंगे. खाली यहाँ पर डिस्टेंस के बदले में डिस्प्लेसमेंट लगा देंगे. सो डिस्प्लेसमेंट इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इन दैट डिवाइडेड बाय दैट इंटरवल ऑफ टाइम व्हाट इज टेकन हियर. ठीक है, तो ये समझ में आ गया. एंड एवरेज वेलोसिटी जब बोलेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. तो ये सेम डिस्टेंस के बदले में डिस्प्लेसमेंट लगाना है. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट